यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो। ये मेरा मानना है। ऐसी घटनाएं कुछ हुई है पर समय रहते रोक दिया गया, उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे। कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जाए? पुलिस का प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति उन कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि गैंगस्टर बने ही नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं आप देखते हो कि देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई ज़माने हुआ करती थी, डकैत के ज़माने में राजस्थान बहुत हुआ करते थे बॉर्डर पर। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ गया। तो राजस्थान में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था नवाचार हमने किए, जो FIR कंपल्सरी करने का, पब्लिक का इकबाल बढ़ा है, तफ्तीश में टाइम कम हुआ है। 156(3) से जो मुकदमा आते थे कोर्ट के आदेश से वो बहुत कम हो गए हैं। तो ये नवाचार के फ़र्क है कि जिस प्रकार से सरकार बनते ही हमने नवाचार जो किए थे उसका असर है कि आज तफ्तीश में बहुत कम टाइम लगने लग गया। आगे भी हम ये कार्रवाई करेंगे। कल मैंने कहा भी था, आजकल जो लाश ले लेके बैठते थे बॉडी, आप बताइए कि उसके परिवार पे दबाव इतना डालते हैं, उनको भड़काते हैं। पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी के अंदर। जिसने अपराध किया है, अपराधी को कैसे सज़ा मिले, चाहे फांसी की सज़ा हो, चाहे आजीवन कारावास हो या कारावास हो, उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो आगे क्राइम नहीं होगा। हम बॉडी लेके बैठ जाएंगे, 5 लाख दो, 25 लाख दो, 50 लाख दो, इसका मतलब आपको आगे अपराध रोकने की चिंता नहीं है कि आपको। हमारा विश्वास इसके अंदर है कि आगे अपराध नहीं हो, अपराधी को कड़ी सज़ा मिले। बाकी गरीब जो आदमी होता है वैसे ही हम इमदाद करते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो इस मामले में बहुत पॉपुलर है कि गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। जितनी मैं स्कीम लेके आया हूँ राजस्थान के अंदर, वो तमाम महंगाई को देखते हुए लेके आए हम लोग। जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। क्या जो बोल रहे थे अमित शाह जी को कहो, आपसे, आप गृह मंत्री हैं, 2-2.5 लाख लोग डूब गए बेचारे। उनका वो कौन सी सोसाइटी है, संजीवनी, उसमें लोग डूब गए, मर गए बेचारे, मर रहे हैं, तरस रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे थे हम जब उनको सुनते हैं तब। तो अमित शाह जी को एक उनका डेलीगेशन बुला लें गृह मंत्रालय में, उनकी बातें सुन लें। आप उनका गृह मंत्री होने के नाते, और कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो है, और ये जो विभाग आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, उनके अंडर में आता है। क्या वो देख नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं? एक केंद्रीय मंत्री मुलजिम बना हुआ है और वो जमानत के लिए जा रहा है कोर्ट के अंदर। क्यों जा रहा है? CBI केस को ट्रांसफर करो, क्यों जा रहा है? और पहले कह रहा था मैं तो मुलजिम हो ही नहीं। जब मुलजिम आप हो ही नहीं तो आप कोर्ट में गए ही क्यों? कोर्ट क्यों गए आप? जमानत लेने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा जिसने क्राइम किया है, देश विदेश में पैसा चला गया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच हो रही है, उसको कोऑपरेट करें। अगर उसमें ईमानदारी होती, मैंने पहले भी कहा आपको, मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है।
मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। एमएलए बना बहुत बड़ी बात होती, जनप्रतिनिधि। आप केंद्रीय मंत्री बन गए हो भाई, आपको गर्व होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में चांस मिला है तो मैं जनता की सेवा करूं। आप जनता को जो तकलीफ दे रहे हो, दुखी कर रहे हो, गांव-गांव लोग बैठा बेचारा, अधिकांश लोग तो राजपूत समाज के भी हैं, उनको पूछो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम जातिवाद की बात करते हो। और वो घर घर में तड़प रहे हैं बेचारे, किसी के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। कोई सोच नहीं सकता है। महिलाएं रो रही है बेचारी, बूढ़ी बूढ़ी महिला रो रही है, और ये बेशर्म आदमी है, इनको शर्म ही नहीं आती। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं बुला के बात करूँ, भाई मेरी गलती बताइए क्या है। वो अपने आप को पाक साफ तो करे, क्या दिक्कत है। एसओजी के पास जाके बात करता कि भाई बताओ मेरा नाम कैसे आ गया, किसने शिकायत करी है, आप बताइए। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, और उसके लिए अमित शाह जी ये सब नहीं बोले वहाँ पे भरतपुर के अंदर। अगर गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका जो है और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में, तो जिस राजस्थान वो आ रहे हैं, जिस इशू बना हुआ है, उसमें पहले उनकी ड्यूटी थी सब काम छोड़ के उसके ऊपर बोलते हो। जनता को लगता भाई गृह मंत्री आए हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर आए हैं, तो हमारी बात की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, हमें न्याय मिलेगा। विश्वास तो लोगों बेचारों को। कितने दुखी है। मैं 3 बार उनसे मिला हूँ, आप उनसे बात करने में आप खुद भावुक हो जाते हो। तो मैं इसको बहुत गंभीर बात मानता हूँ। और आज मान लो यूपी होता तो गणेश शेखावत जेल के शिकंजे में बंद होता। तो राजस्थान में इसलिए हमारी परंपरा नहीं है, हम चाहते न्याय मिले, न्याय दिखना भी चाहिए। इसलिए एसओजी हो या पुलिस हो, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है, वरना कभी इसको अंदर धर देते। ये तो जो मुलजिम पकड़े गए हैं उसे इक्वल मुलजिम है, ये अंदर बंद हो सकते थे। ये सोचना। यहाँ मीटिंग में आए थे, जो नॉर्थ जोन की मीटिंग थी, तब मैंने उनके सामने मुद्दा उठाया था। और ईआरसीबी इलाके में वो गए हैं। अगर ईआरसीबी की बात ही बोलते तो समझ में आता है कि कंसर्न फील करें राजस्थान से। उनको कोई कंसर्न नहीं, ना मोदी जी को ना उनको चुनाव जीतना है। चाहे हिंदू मुस्लिम कर दो, चाहे आप लोगों को भड़काओ, कुछ भी करो, ये उनका धंधा है। और आप देख रहे हो उनका मॉडल मोदी जी का और अमित शाह का, चुनी सरकारों गिराएंगे हॉर्स ट्रेडिंग करके। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर। और राजस्थान में भी पूरी ट्राई कर ली। वो पैसा बांटा भी तो पैसा वापस नहीं लिया है। पैसा की कमी उनके पास है नहीं। 10 करोड़ किसे कहते हैं? जो हमारे विधायक मेरे साथ मौजूद थे, विधायक जिन्होंने मेरी सरकार बचाई, वो अगर होटल से बाहर जाते सीधा पहली किस्त 10 करोड़ की थी, एक आदमी नहीं गया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। इसलिए आज जो हालात हैं, अभी चुनाव आते हैं, अभी तो अमित शाह जी आना शुरू किया है। मोदी जी बहाना करे आने का, कभी रोड के नाम पे, सड़क के नाम पे आ गए दौसा के अंदर। कल वो रेलगाड़ी की हरी झंडी बता रहे हैं, उसके नाम पे पूरी पॉलिटिकल भाषण दे दिया उन्होंने 2023-24 चुनाव को देखते हुए। आप देख ही रहे हो क्या भाषण दिया उन्होंने, और मेरी मौजूदगी के अंदर। मित्र बता करके, दोस्त बता करके, क्या अदाएं हैं मुख्य प्रधानमंत्री की। दोस्त भी हूँ मैं उनका, दोस्त भी हूँ, और राजनीति कर रहे मेरे साथ में चुनाव जीतने के लिए। इन लोगों का धंधा जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं है, ना देश है, ना प्रदेश है, ना जनता है इनके लिए। मौका मिल गया इनको सरकार माने का, वो इसलिए अब देख लीजिए धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की। चिंता के विषय होने चाहिए सबको, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई अभी तो चुनाव आते आते आप देखेंगे रोड्स हो रहे हैं इनके, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। आपको मालूम नहीं पड़ेगा पैसा कैसे साइफन हो रहा नीचे, मालूम नहीं पड़ेगा। अगर जनता फिर भी समझ जाएगी अभी से ही कि हमारी गवर्नमेंट ने 5 साल में जो काम किया है देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है, अगर जनता को एहसास हो गया, हमारी स्कीमें हावी रही उनके ऊपर, उनके दिमाग के अंदर, तब तो हम चुनाव जीतेंगे। कोई रोक नहीं सकता। चाहे अमित शाह जी आ जाओ, चाहे मोदी जी कैंप कर लो यहाँ पर, अप एंड डाउन करो गुजरात की तरह, तभी सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये हालात बन चुके हैं राजस्थान के अंदर। चुनाव जीतना तो
लोकतंत्र में प्रयास है वो करना चाहिए, हम भी करेंगे प्रयास। हम उम्मीद है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि सरकार बदलती है तो बहुत नुकसान होता है। और विशेष करके जब बीजेपी आती है, रिफाइनरी बंद कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बंद कर दिया उन्होंने, मुझे तो याद नहीं रहता है। हमने ERC भी बंद नहीं की, उनकी कोई योजना बंद नहीं करते हम लोग। हमारी उनकी सोच में रात दिन का फ़र्क है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेशवासियों समझ जाना चाहिए, अभी सही जो कुछ सरकार कर रही है मैं कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी का एक एक पल बचपन से ही जनहित में बिताता हूँ।